कार्यक्रम में। आज झांसी आने का मुख्य कारण संविधान सम्मान जनहित हुंकार यात्रा है, जो विगत 25 मार्च 2025 15 मार्च 2025 मनोहर काशीराम साहब के जन्मदिन से प्रारंभ हुई थी। 7वें चरण में 8 दिवसीय बुंदेलखंड की यात्रा, जो फतेहपुर से प्रारंभ हुई थी, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, राठ, महोबा होते हुए वाया ललितपुर झांसी पहुंची है। इस यात्रा का मकसद है कि डबल इंजन की सरकार की गलत नीतियों से देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया। करोड़ों नौजवानों के सामने रोजी रोटी के लाले पड़े हैं। सरकार की गलत नीतियों से बेरोजगारी महारोग के रूप में देश में बढ़ी है। वहीं पर सरकारी नौकरियों की भर्ती बंद हो गई, जिससे कि आरक्षित वर्ग के जो भी अभ्यर्थी नौजवान हैं, वो न केवल बेरोजगार हो रहे हैं, बल्कि भारतीय संविधान प्रदत्त अनुच्छेद 15(4)(16)(4) के तहत SC/ST को जो आरक्षण की व्यवस्था थी, अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों को मंडल आयोग की सिफारिशों के मुताबिक जो 27% का आरक्षण मिला था, वो शून्य हो गया, निष्प्रभावी हो गया। यही नहीं, विश्व गुरु बनाने का लॉलीपॉप दिए थे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। विश्व गुरु तो आज तक नहीं बन पाया। भारत गरीब, लाचार, बेबस का देश बन गया, और यही कारण है कि दुनिया के गरीब देशों में भारत शुमार है। और भारत की 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी गरीबी, लाचारी, बेबसी के कारण 5 किलो 10 किलो चावल पर जी रही है। स्वाभाविक रूप से जिस देश में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर चलेगी, वो भारत कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकता। यही नहीं, महंगाई से आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। महंगाई है कि घटने का नाम ही नहीं ले रही है। किसान प्रधान देश होने के बावजूद भी लाभकारी मूल्य देने का वादा करने के बाद भी ये सरकार आज तक किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं दिया। यहां तक कि किसानों ने कहा, यदि सरकार लाभकारी मूल्य नहीं दे पा रही है तो हमारे उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य भी घोषित नहीं कर रही। छुट्टा जानवर पूरे प्रदेश में किसानों की हरी भरी फसल चर के चौपट कर देते हैं। किसानों पर आफत का पहाड़ अलग से टूटा है। यही नहीं, आज जब किसानों को खाद की जरूरत है, यूरिया की जरूरत है, डाई की जरूरत है, पोटास की जरूरत है, खाद क्रय केंद्रों पर जाते हैं तो खाद तो लाइन लगाने के बावजूद भी नहीं मिलती है तो पुलिस की गाली मिलती है या पुलिस की लाठियां मिलती है। जब किसानों के खेत में उत्पादन तैयार होता है तो सरकारी क्रय केंद्र नदारद होते हैं, लेकिन जब किसान अपने उत्पाद को व्यापारियों के हाथ या बिचौलियों के हाथ बेच देता है तो सरकारी क्रय केंद्र खुल जाते हैं। यानी सरकारी क्रय केंद्र का मकसद था किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाए जाने का, जिससे किसान वंचित हो रहा है। बिचौलिए और व्यापारी उसका लाभ ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में 27,764 स्कूल बंद करने का ऐलान किया था, यह कह करके कि आज स्कूलों में नामांकन कम हुए हैं। यद्यपि अपनी जनता पार्टी के कड़े विरोध के बाद
योगी सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा था, घोषणा करनी पड़ी थी अब स्कूल बंद नहीं होंगे, लेकिन इस मुख्यमंत्री घोषणा के बाद भी स्कूलों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। स्कूल राम भरोसे चल रहे हैं। प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों को संचालित करने के लिए 13 लाख शिक्षकों की आवश्यकता है। मात्र 6,40,000 अध्यापकों पर विद्यालय चलाए जा रहे हैं और इन 6,40,000 अध्यापकों में शिक्षा मित्र और अनुदेशक भी शामिल हैं। अगर शिक्षा मित्र अनुदेशक को माइनस कर दिया जाए तो शिक्षकों की संख्या मात्र 5 लाख पड़ती है, जबकि आवश्यकता है 13 लाख शिक्षकों की। इसके साथ ही साथ